अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इकोनॉमिस्ट में जनवरी के अंदर इमरान खान का आर्टिकल और जिस तरीके से इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल और जिस तरीके से इमरान खान ने उसमें बातें की, अब एक और बहुत बड़ा आर्टिकल बरतानवी अखबार के अंदर एक मजमून जो कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने मतलब इस तरीके से डायरेक्टली अपने हाथों से लिखकर आगे नहीं भिजवाया, लेकिन जो लोग उनके पास आते रहे जेल में उनसे मुलाकात के लिए, उनको वो डिक्टेट करवाते रहे और इस तरीके से ये आर्टिकल टेलीग्राफ में पहुंचा है। बरतानवी अखबार में ये आर्टिकल, आप यकीन करें कि ये आर्टिकल इस टाइम टेलीग्राफ इसको अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर छोटे-छोटे चंक्स उसके पोस्ट कर रहा है। टेलीग्राफ का ट्विटर अकाउंट पे जितने भी पोस्ट होती हैं वो अमूमन 10,000 12,000 इतनी व्यूज पे जाती हैं। लेकिन ये आर्टिकल की जितनी पोस्ट्स अभी की जा रही है टेलीग्राफ के ट्विटर अकाउंट के ऊपर, तमाम पोस्टें 5 लाख, 5.5 लाख व्यूज, 6 लाख व्यूज चंद घंटों में। यानी इमरान खान का बयानिया लग ये रहा है कि पूरी दुनिया सुनना चाहती है और पूरी दुनिया जानना चाहती है कि पाकिस्तान में सियासतदानों के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में सियासत किस तरीके से की जा रही है। इमरान खान ने बहुत सारी बातें की हैं। अगर बात की जाए इस आर्टिकल के हवाले से, तो इमरान खान ने बहुत सारी बातें की और बहुत सारे राज़ों से पर्दा उठाया है। जुमेरात को गैर मुल्की अखबार दी टेलीग्राफ में लिखे गए एक मजमून में इमरान खान ने कहा है कि आज पाकिस्तान और इसके अवाम एक दूसरे के आमने-सामने हैं और तकरीबन 2 साल पहले मेरी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पेश किया गया और फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक हुकूमत वजूद में आई थी। इसके बाद से पाकिस्तान की सियासत से मेरी पार्टी का वजूद खत्म करने के लिए हर हरबा आजमाया गया, लेकिन सिविलियन क़यादत के लिए कुछ भी काम ना आया और 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के आम इंतखाबात ने तैयार करदा मंसूबे को बुरी तरह नाकाम बना दिया। यानी आवाम जीत गई और वो जो ताकतें वो हार गई और अब पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं। एक ऐसे मुल्क में जहाँ राय दहिंदगान की अक्सरियत किसी पार्टी के निशान से रहनुमाई हासिल करती है, वहाँ इंतखाबी निशान न होने के बावजूद अवाम ने बाहर निकलकर मेरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से वोट दिया। इमरान खान ने अब ये भी बताया दुनिया को कि मेरा मुझसे इंतखाबी निशान बल्ला ले लिया गया था, जो मेरी पहचान था वो निशान भी मुझसे ले लिया गया था। उसके बावजूद लोगों ने मुझे किस बड़ी तादाद में वोट डाला है। और वाक़ई ये चीज़ें देखने वाली है कि जिस तरीके से किसी को जूते का निशान, किसी को चिमटे का निशान, और हम ये बात करते रहे कि लोगों ने उन निशानात को याद किया और याद करके किस तरीके से चंद ही दिनों के अंदर लोगों को तमाम इंतखाबी निशान अपने कैंडिडेट्स के पता थे और जिस तरीके से लोगों ने वोट डाला, काबिल-ए-दीद है। इसके साथ-साथ वो कह रहे हैं, इमरान खान ने अपने मज़मून में दावा किया है कि आज पाकिस्तान एक खतरनाक चौराहे पर खड़ा है, जहाँ अवाम ने इंतखाबात में साज़िशों के बावजूद न सिर्फ पीटीआई की क़यादत बल्कि इसके कारकुनों पर होने वाले ज़ुल्म, कैद, तशद्दुद को मुस्तरद कर दिया है। और इसके साथ-साथ अब सुनिएगा, इमरान खान ने अपने मज़मून में दावा किया है कि आज पाकिस्तान एक खतरनाक चौराहे पर खड़ा है और इसके साथ-साथ मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट, फ़ौज, हुकूमत और अदलिया पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि सिवाय मुझे कत्ल करने के कोई हरबा बाकी नहीं है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। गुलामी के बजाय मौत को तरजीह दूँगा। और उन्होंने कहा है कि अब एस्टैब्लिशमेंट के पास मेरे खिलाफ करने को कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि वो मुझे मार दें, मेरा मर्डर कर दें। ये लाइन्स बाकायदा उनकी तरफ से इस्तेमाल की गई हैं। इस टाइम एक पिक्चर जो वायरल हुई हुई है टेलीग्राफ की जानिब से ही, उसमें जो इमरान खान की मेन टैग लाइन है पूरे आर्टिकल की, वो है ऑल दैट्स लेफ्ट फॉर देम now is to murder me, but I'm not afraid to die. The military establishment has done all they could against me. All that is left for them is now murder me. I have stated publicly that if anything happens to me or my wife, General Asim Munir will be responsible. But I'm not afraid because my faith is strong. I would prefer death over slavery. तो यानी गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा और अगर मुझे या मेरी बीवी को कुछ भी होता है, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आसिम मुनीर जिम्मेदार हैं और वही इन तमाम तर चीज़ों के जिम्मेदार होंगे। तारीख लड़ने वालों को याद रखती है, तारीख झुकने वालों को याद नहीं रखती। तारीख ने टीपू सुल्तान जैसे लोग जो हैं वो याद रखे, किस तरीके से फिर टीपू सुल्तान को हराने की कोशिशें की गई, साजिशें कौन लोग करते हैं, उनको तारीख याद नहीं रखती। वो मिट जाते हैं, फना हो जाते हैं या गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं, जैसे हम आजकल हमारे सामने लाइव मिसालें मौजूद हैं। सो तारीख लड़ने वालों को याद रखती है और तारीख डट कर खड़े होने वालों को याद रखती है। तारीख में इमरान खान ने नाम तो लिखवा दिया, साल हो जाएगा और बहुत जल्द इमरान खान की गिरफ्तारी को साल, और पहली बार कोई लीडर पाकिस्तान में खड़े होकर उसने केसेस का मुकाबला किया। तमाम तर ये जो चीज़ें जो बनाई जाती हैं हमारे सियासी जमातों और सियासी जो हमारे लीडरान हैं उनके खिलाफ, उसका उसने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर निज़ाम के मुकाबला किया। बेशक मान नहीं रहे, लेकिन राना सनाउल्लाह की तरह दिल ही दिल में सब कह रहे होंगे कि निज़ाम को नंगा कर गया है और वाक़ई मुकाबला कर गया है। डील की खबरें पिछले काफ़ी दिनों से इस्लामाबाद में स्पेकुलेशन थी और जानबूझ के खबरें कुछ टाउट्स की जानिब से पैदा की जा रही थी, प्रोड्यूस की जा रही थी। ऐसी खबरों की प्रोडक्शन चल पड़ी थी मार्केट में कि कोई बहुत बड़ी डील हो गई है, इमरान खान कोई डील कर रहे हैं, कोई बैकडोर बात चल रही है। तो डील का जवाब इमरान खान ने इस खत से दिया है, डील का जवाब यानी इस मज़मून से दिया जो टेलीग्राफ के अंदर छपा है। और ये दूसरा खत है, पहला इकोनॉमिस्ट में छपा था जनवरी में और अब ये इलेक्शंस के बाद पहला और
ओवरऑल जब से इमरान खान साहब जेल गए, दूसरा खत है, बैनुल अक़वामी अखबार में ये खत छपा है, इमरान खान ने सब कुछ खोल के सामने रख दिया और मिलिट्री क़यादत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस सब के लिए ज़िम्मेदार है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी उन्होंने ज़िक्र किया, 12 कर चुके हैं इससे कबल भी, लेकिन अब जो ज़िक्र किया है वो डेफिनिटली पूरी दुनिया सुनेगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे कि आपको बताया कि पिछले चैनल को 38,000 सब्सक्राइबर्स के साथ फरियाल गुल अब्बासी ऑफिशियल उस चैनल को बंद कर दिया गया कुछ इंटरनेशनल और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ही, और अब हम नए प्लेटफॉर्म के साथ सामने आए। डेफिनेटली आवाज़ें रोकनी नहीं चाहिए, तो हम इस प्लेटफॉर्म के साथ आपके सामने आए। सो आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें, आपकी सपोर्ट दरकार है। इसके अलावा आप सियासत.pk पर भी मुझे देख सकते हैं, वहाँ पर भी मेरी स्टोरी थर्सडे एंड फ्राइडे को, इसके अलावा प्रोग्राम्स भी वहाँ देख सकते हैं, बल्कि सियासत.pk को भी सब्सक्राइब करें। सो आपकी आवाज़ें जो है हमारी आप तक पहुँची रहनी चाहिए, आवाज़ों को रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए, कीमती राय का इजहार ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।